बहुत से विश्वासी जिंदा हैं शरीर में लेकिन मरे हुए हैं। बातचीत का मतलब क्या, परमेश्वर से कैसे बातचीत करें कि ताकि आप उसके और नजदीक चले जाएं, और ज्यादा करीब जाएं। और यीशु जैसे हमारे बच्चे हमको समझते हैं, हम बच्चों को समझते हैं, वैसे ही यीशु तो समझता है लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। और ज्यादा करीब हम कैसे आए, उसका एक तरीका क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। जब आप प्रार्थना करना समझ, प्रार्थना का मतलब समझ जाएंगे, तब आप सिर्फ हालेलुया तक सीमित नहीं रहेंगे। तब सिर्फ आप अपनी अपनी डिमांड नहीं रखेंगे प्रभु के सामने। अब विश्वास में आने के बाद, वचन में बढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अब आपके जीवन में बदलाव आया या नहीं आया? आपके अपने लोगों ने आपका सम्मान करना चालू किया या नहीं किया? क्या आपने प्रार्थना की ताकत देखी है सभी ने? प्रार्थना का जैसे हम वचन में बता रहे हैं, आपने अपने जीवन में भी प्रार्थना की सामर्थ्य देखी है क्या? हाँ, सबने देखी है। अगर नहीं देखते तो इधर नहीं बैठते आप। अगर प्रार्थना की ताकत आपने नहीं महसूस की होती, इधर नहीं होते। ये इस बात का सबूत है कि आप सबने प्रार्थना की सामर्थ को, प्रार्थना की ताकत को उपयोग किया है, आपके जीवन में काम किया है। लेकिन अब ये बढ़ाना है, ताकत को बढ़ाना है। ये हम यहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें आगे कैसे करना है, ठीक है? तो हम लूका 1:13 पढ़ेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। आमीन। जब जकरिया प्रार्थना कर रहा था, तो हम जानते हैं जकरिया को बेटा नहीं था, बच्चे संतान नहीं थी। और उसकी प्रार्थना कितनी गहरी होगी, आप सोचिए। शायद इस बाइबल में नहीं लिखा पूरी तरह, लेकिन जकरिया की प्रार्थना का जवाब देने के लिए स्वर्गदूत खुद आया। हे जकरिया, भयभीत ना हो। जब स्वर्गदूत को देखा जकरिया ने, तो डर गया एकदम से, क्योंकि आपने भी पहली बार से अभी तक स्वर्गदूत नहीं देखे। अगर स्वर्गदूत आपके सामने आया तो आप भी डर जाएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत बहुत लंबे चौड़े बड़े होते हैं, और हमें कभी अचानक आया तो हमें लगे क्या आ गया, ये कौन है ये, है ना? हमने सिर्फ भूतों की कल्पनाएं की हैं, लेकिन स्वर्गदूत की कल्पना कभी नहीं की। तो स्वर्गदूत जब सामने आ गया तो जकरिया भी डर गया, और कहा, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। ये वचन जब हम पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये आपके लिए द्वार खोलते हैं। अगर हमारी, जब भी कोई इस वचन को या मैसेज को आप सुन रहे हैं, या बाद में भी कोई सुनेंगे, तो जैसे जकरिया की प्रार्थना सुनी गई थी, अगर कोई भी बहन, कोई परिवार संतान सुख से वंचित है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कई बार ये जब वचन को सुनेंगे और इस वचन को महसूस करेंगे अंदर, तो जैसे जकरिया को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा, तो वो भी, अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बच्चे नहीं हैं जिनके, तो उनको भी प्रार्थना की ताकत है। जो बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, परमेश्वर को बच्चा देता है, संतान प्राप्ति के लिए द्वार खोलता है। 3:21 पढ़ी है इसमें, लूका 3:21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा लिया और उसके बाद प्रार्थना किया। देखिए, बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा नहीं उतरा। कब उतरा? जब प्रार्थना किया। यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद प्रार्थना कर रहा था। देखिए, कई बार पिक्चर हम देखते तो पिक्चरों में अलग तरह का सीन होता है, जैसे यीशु मसीह बाहर निकलता है पानी से, वैसे ही कबूतर उतरता है। लेकिन वचन क्या कर, वचन को हम देखें तो बपतिस्मे के बाद प्रार्थना कर रहा था, और उसी समय आकाश खुल गया। और आकाश खुलने का मतलब क्या था? पवित्र आत्मा उतरा। तो हमारे लिए भी परमेश्वर आकाश खोलेगा अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आकाश खुलने का मतलब आपके लिए स्वर्ग से पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक प्राप्त होगा। तो ये सरल है। मैं इसी बीच में एक सवाल आपसे ले रहा हूं, मेरे मन में आया। तो प्रार्थना और बातचीत में क्या अंतर है?
प्रार्थना और बातचीत करना, प्रार्थना करना और बातचीत करना, दोनों में क्या फर्क है? एक ही बात है, प्रार्थना में बातचीत ही तो करते हैं पिता से। लेकिन प्रार्थना शब्द, देखिए जब मैं आपसे बोलता हूं प्रार्थना करो, तो आप क्या करते हैं? मैं अगर अभी बोलूं आप प्रार्थना करो, तो आंख बंद करके आप कुछ ना कुछ एक शब्द, विशेष शब्द बोलेंगे। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हमें ये दे दे, वो दे दे परमेश्वर, ये घटी, ये तकलीफ है, दुख है। और मैं आपसे बोलता हूं बातचीत करो परमेश्वर से, तब क्या करेंगे? तब भी ऐसे ही करेंगे। वचन से परमेश्वर से हालेलुया। वचन से देखिए, बात। बस शब्द का फर्क पड़ता है। हमने प्रार्थना शब्द को कैसा समझ लिया है, मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं। प्रार्थना शब्द को हम कैसे समझते हैं? प्रार्थना को हमने धार्मिक शब्द बना दिया हमने प्रार्थना। हम जब बोलते हैं प्रार्थना करो, तो सबको मालूम मशीन की तरह सिर्फ आइए हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। ये अलग 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 धर्म के लोग वो अलग तरीके से करते हैं, मतलब सेम, लेकिन प्रार्थना का मकसद क्या है? सेम, आंख बंद करके कुछ। लेकिन हम बोले बातचीत करो, तो आप बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम प्रार्थना के लिए करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना बातचीत करना ही है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के और नजदीक जाना चाहते हैं तो प्रार्थना मत करो, बातचीत करो। आज से आप ये करना है, बातचीत करना है परमेश्वर से। प्रार्थना शब्द अच्छा है, लेकिन ये बड़ा धार्मिक शब्द बन गया। हम कोई भी हो, प्रार्थना का दिमाग में आते ही एक कॉमन चीज बन गई है कि हम थोड़ा अपने आप को सिस्टमेटिक करके, और लेकिन चलो मैं यही शब्द मैं प्रभु यीशु मसीह के बजाय ये बोलूं, चलो आप अपने पापा से, आज के अपने जो भी आप अपने पिता बोलते हैं, काका बोलते हैं, बापू बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं, आप अपने पापा से प्रार्थना करो। मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे हो इस बात का मतलब? और मैं, यानी ये क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधा कहाँ ले जाते हैं, आत्मिकता से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं कुछ चीजें। लेकिन परमेश्वर हमें धर्म से जोड़ने के लिए नहीं आया, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए आया। परमेश्वर किससे जोड़ने आया? स्वयं से जोड़ने आया। हमें जुड़ना है तो जितना सरल तरीके से हम समझ सकते हैं, आप मेरे करीब, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप मेरे करीब कैसे आ सकते हैं? बातचीत के द्वारा। प्रार्थना करके या बातचीत द्वारा? बातचीत करने के द्वारा। यानी अगर मेरे मेरे आपको करीब आना है तो कोई बोले उत्तम भैया से प्रार्थना करो, तो ये बड़ा मतलब सिस्टमेटिक जटिल शब्द है, धार्मिक शब्द है, बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन इसको और सरल बनाने के लिए क्या बोलना चाहिए? उत्तम भैया से बातचीत करो। तो बातचीत करने का मतलब जो मुझसे ज्यादा बातचीत करेगा ना, वही नजदीक आएगा। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह से बातचीत करना चालू करो। प्रार्थना शब्द समझ में नहीं आता आपको तो छोड़ दो प्रार्थना को, प्रार्थना मत करो, बातचीत करो परमेश्वर से। अब जब आप बातचीत करेंगे, प्रभु आपके और करीब आएगा, आप प्रभु के करीब जाएंगे, और आप जो आप चाहते हैं और जो प्रभु चाहता है वो एक दूसरे को समझ सकेंगे। मान लीजिए घर में दो पति पत्नी हैं, वो बातचीत नहीं करते, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं पीते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते हैं, तो क्या वो कभी समझ पाएंगे? और इसी वजह से तलाक होते हैं, क्योंकि आपस में बातचीत नहीं करते हैं। तब आप अपने बच्चों से बातचीत नहीं करते, अपने माँ बाप से बातचीत नहीं करते, अपने भाइयों से बातचीत नहीं, पड़ोसी से बातचीत नहीं करते, तो परमेश्वर से कैसे बातचीत करोगे आप? बड़ा जटिल है ये। पहले अपने माहौल में बातचीत करना सीखिए। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर आपको चाहता है पहुंचाना। जब मैं ये बोल रहा हूं प्रार्थना की ताकत क्या है, तो इसको ये समझियो, वार्तालाप की ताकत क्या है, बातचीत की ताकत क्या है, इसको हम कॉमन शब्द बना ले। प्रार्थना, प्रार्थना बोलना बंद कर दीजिए अगर प्रार्थना आपको समझ में नहीं आता है तो। चलो आओ हम बातचीत करेंगे, चलो हम संगति करेंगे, चलो हम मेल मिलाप करेंगे। अब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन समझ में अलग अलग शब्द, हर शब्द समझ में नहीं आता। 21 का 36 पढ़िए लूका में।
रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। आमीन। ये बेसिक वर्ड था। तो ये क्या करेगी? ये हम प्रार्थना करेंगे, हम बातचीत करेंगे परमेश्वर से, तो क्या करेंगे? आने वाली घटनाओं से बचेंगे भाई साहब। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम खड़े रह पाएंगे। वरना अगर ये प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है, हमारा परमेश्वर से बातचीत नहीं है। प्रार्थना तो हाथ जोड़ना प्रार्थना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप रोज 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे प्रभु दीवार के सामने अकेले में बैठे कोने में, प्रभु प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मेरे जीवन में ये कर, हम तेरा बेटा है, तेरी बेटी है परमेश्वर, खत्म। ये सिर्फ ये प्रार्थना नहीं है, इसको हम प्रार्थना बोलते हैं। आगे बढ़ना है, परमेश्वर को पाना है, तो आपको कुछ अलग तरीके से समझना पड़ेगा। 22 का 46 पढ़िए। उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। और उनसे कहा उनसे क्यों कहा सोते हो, तो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पढ़ो। क्यों सोते हो? उससे कहा क्यों सोते हो, उठो। क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। अगर आपको परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, जो प्रार्थना है आपको आने वाली परीक्षा से बचाएगा। जब क्लेश काल होगा, आज प्रार्थना करेंगे तो क्लेश काल में जाने से बचेंगे। वरना प्रार्थना आज नहीं करेंगे तो कल का भविष्य हमारा अच्छा नहीं होगा। प्रेरितों काम 8 का 15 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। 8 का 5। 8 का 15। 8 का 15। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्माएं पाएं। आमीन। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, तो आप प्रार्थना करिए। बिना प्रार्थना के ये नहीं मिलेगा। 9 का 40 पढ़िए। 9 का 40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सबकी ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। और तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। एक 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 तबीता नाम की एक स्त्री थी। ये विश्वासी महिला थी, और ये बीमार हो गई और ये मर गई। और पतरस कोई पास के गांव में था, तो वहां के लोग बोल रहे पतरस आया है तो उसको बुलाओ। और विश्वासी लोगों ने बुलाया कि तबीता मर गई है, और पतरस ने प्रार्थना किया और जिंदा हो गई। तो आमीन। प्रार्थना करने से मुर्दे जिंदा होते हैं। आप भी मुर्दा हैं या जिंदा? अगर मुर्दा हैं तो आप प्रार्थना करना चालू कर दिए, आप भी जिंदा हो जाएंगे। कुछ लोग तो जिंदा रहते हुए मरे हुए हैं। बहुत से विश्वासी जिंदा हैं शरीर में, लेकिन मरे हुए हैं। तो हम 2 तरह से जिंदा करती है। जिंदा लोगों को, जो मुर्दा हैं उनको जिंदा करती है प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत करना। और जो मृतक हो गए, बिल्कुल ऑक्सीजन समाप्त हो गई है, डेड बॉडी हो गई, उनको भी जिंदा करती है। तो इसमें जीवन की शक्ति होती है बातचीत करने में। जितना परमेश्वर से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ये आपको जीवन देता है, मृत्यु से बचाता है। 10 का 30 पढ़िए। और कुरैनलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। और क्या कहा है? 31 पढ़िए आगे। और कहने लगा, हे कुरैनलियुस,
तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसीलिए अगर आप किसी को प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आप स्वर्गदूतों को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले हैं तो स्वर्गदूत देखेंगे आप। कुरनेलियुस के सामने जब तीसरे पहर, इसका मतलब वो हर पहर प्रार्थना करता था। हम प्रार्थना करने वाले हैं या नहीं है, ये हमारे फलों से पता चलता है। 11 का 5 पढ़िए। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ था। आकाश से उतरकर मेरे पास आया। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रार्थना करते हैं तो आप स्वर्ग से दर्शन प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ हम देखते हैं। यस। आप दर्शन देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रार्थना करने वाले हैं तो दर्शन देखेंगे। 16 का 25 और 26 पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, तो कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। दारोगा आप जाग प्रार्थना उठा करने वाले लोग हैं, और आप बंदी अगर गृह प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो ये बंदी गृह की नींवों को हिला देती है, भूकंप ला देती है आपकी प्रार्थनाएं, बंधनों को आमीन। तोड़ती हैं, श्रापों को तोड़ती हैं। आपके जीवन में आज क्या श्राप है, किन बंधनों में आप जकड़े हुए हैं, ये आप सोचिए, मनन करिए। और अगर आपके जीवन में कोई बंधन है, आप जेल की तरह आजाद नहीं हैं, कैद में हैं, शैतान की कैद में हैं, तो प्रार्थनाएं आपको आजाद करेंगी, बंदी गृह के बंधनों को तोड़ देंगी। आपके जीवन में कोई बंधन है आज टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 28 का 8 पढ़िए। 28 का प्रेरित काम 28 का 8। चलो। ज्वर और आग लहू से रोगी पड़ा था। तब पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। पुबलियुस को पिता ज्वर और आम लहू से रोगी पड़ा था, है ना। ये आम लहू आपने शायद नाम ना सुना, लेकिन पहले बड़ा आता था आम लहू, मैंने सुना है नाम इसका। और उस पर हाथ रखकर पौलुस ने प्रार्थना किया, घर जाकर प्रार्थना किया और उसके चंगा किया। सर्दी जुकाम खांसी बुखार, कोई बीमारी हो शरीर की, कोई बीमारी हो, प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आप हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे लोग। हम बीमारियों से लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना की ताकत है, बीमार चंगे होते हैं। याकूब 5 का 15 से 15, 16, 18 वचन पढ़िए। और विश्वास और की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम हम्म आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओगे। और धर्मी हम्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके अंदर विश्वास है और आप प्रार्थना करते हैं तो रोगी बच जाता है, पाप भी किए हों तो क्षमा हो जाते हैं। तो हमारी प्रार्थना के द्वारा दूसरे के पाप भी क्षमा होते हैं। प्रार्थना की ताकत क्या है, दूसरे के पाप भी, खुद के पाप तो क्षमा होते ही हैं, दूसरे के पाप भी क्षमा होते हैं, रोगी बच जाएगा। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। हालेलुया। और आप वो सब कर सकते हैं जो शायद असंभव लगे आपको, प्राकृतिक घटनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एलिया ने 3.5 साल तक बोला मैं ना बरसे तो नहीं बरसा, और जब बोला अब बरस तो बरसा, यानी कंट्रोल में। बारिश आंधी तूफान भी परमेश्वर आपको कंट्रोल में देता है, लेकिन आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
आप प्रार्थना करने वाले हैं या नहीं हैं, ये आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये वचन मैंने आपको इसलिए दिखाया कि और बहुत सारे वचन हैं, लेकिन आप जान लो कि प्रार्थना की ताकत क्या है। क्या आप जनरल बोल सकते हैं प्रार्थना की शक्ति सामर्थ्य क्या है? हमने जो भी वचन पढ़े हैं, आप अपने मुंह जबानी याद में बोल सकते हो, बता सकते हो क्या ताकत है प्रार्थना की? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपको याद है तो आप प्रार्थना में और अंदर जाएंगे। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि प्रार्थना से क्या होता है, तो आप प्रार्थना क्यों करेंगे? आपको थोड़ी अरे डॉक्टर बुखार है तो डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी, इसमें क्या है? आपका विश्वास ये है। बीमार हो गए तो इसमें प्रार्थना, परमेश्वर क्या करेगा? दवाई ले लो। लेकिन कैंसर हो गया तो डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, तब फिर आप परमेश्वर के पास आते हैं। इसका मतलब आप जो जो चीज आपके लिए सरल है उनके लिए तो आप विश्वास नहीं करते हैं, और जो चीज असंभव है तब आप टूट कर प्रभु के पास आते हैं। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है ऐसा। आपके हाथ में जो नहीं है उस पर, उसके लिए प्रभु से बोलते हैं, जो है उसके लिए प्रभु से। ठीक है, प्रभु की थोड़ी जरूरत है अभी तो मैं ही कर लूंगा। तो प्रार्थना की ताकत क्या है? मृत्यु से बचाता है। हम प्रार्थना, हमारी प्रार्थना मृत्यु से बचाव करती है, जीवन देती है, हमें शक्ति देती है, चंगाई करती है, आग बाढ़ भूकंप से सुरक्षा करती है। बहुत सारे लोग आग में, बाढ़ में, कब अभी म्यांमार में कितना लगातार भूकंप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, आप नहीं मरेंगे। आमीन। आमीन। आपका ना तो अकाल, ना बाढ़, ना आग, ना समुद्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। आपने पाप किया है, यस। पाप क्षमा होंगे आपके अगर प्रार्थना करने वालों को, पापों से मुक्ति मिलेगी। आप शैतान के गुलाम हैं या संसार के व्यक्तियों गुलाम हैं, हर एक गुलामी से आजादी मिलेगी। चाहे वो श्राप हो, चाहे बंधन हो, ये सब श्रापों को तोड़ती है प्रार्थनाएं, हमें आजाद करती है, मुंह मांगा वरदान देती है। तो आज आपको क्या चाहिए? आज आप मुंह मांगा वरदान मांगिए, आपको जो चाहिए मांग लो, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? आपकी जो इच्छा है, मुंह मांगा वरदान दे परमेश्वर, परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आमीन। रोना बंद करिए आप। रोना, चीखना, शिकायत करना, गिड़गिड़ाना बंद करिए। परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देने वाला है। यस, जिस तरह अन्ना को परमेश्वर दिया। सब कुछ देने वाला है, लेकिन रोना बंद करो भाई, यस, गिड़गिड़ाना बंद करो, भीख मांगना बंद करो। आप परमेश्वर से बातचीत करना चालू करो, प्रभु से। जैसे मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा सब, ऐसे बात कर। खुशियां देता है, तृप्त करता है। पर ये प्रार्थना है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, मन मगन हो जाता है, यस, हमारे सींग को ऊंचा करता है परमेश्वर। प्रार्थना हमारे सींग को ऊंचा करती है, यानी सम्मान दिलाती है समाज में, और हमारे जहां भी हम रहते हैं घर में हमारा सम्मान दिलाती है। आप खुद देखिए, मैं आपको ऊपर क्लेम करना चाहता हूं इस वचन को। जब आप विश्वासी नहीं थे तब आपका सम्मान घर में कैसा था? आपका खुद का पति आपके बारे में क्या सोचता था, कैसा व्यवहार करता था, आपके अड़ोस पड़ोस के बारे में क्या? अब विश्वास में आने के बाद, वचन में बढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अब आपके जीवन में बदलाव आया या नहीं आया? आपके अपने लोगों ने आपका सम्मान करना चालू किया या नहीं किया? अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका सींग ऊंचा करेगा परमेश्वर। प्रार्थनाओं के द्वारा सींग ऊंचा होता है, लोग झुक जाते हैं, शत्रु शैतान झुकेगा आपके सामने। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आयु बढ़ेगी, मृत्यु हमसे दूर जाएगी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पापों की क्षमा मिलती है, सारा दुख दूर करती है प्रार्थनाएं, दुगना आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, स्वर्ग खुल जाता है। जैसे अभी नए नियम में देखा हमने, स्वर्ग खुल जाता है, आने वाले क्लेशों से बचाव होता है, यीशु के समक्ष खड़ा होने के लिए प्रार्थना में योग्य बनाती है।
परीक्षा से बचाव होता है। जो आने वाली परीक्षाएं वो हमारे जीवन में नहीं आएंगी। पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है, लोग तो जीवित हो जाते हैं और स्वर्गदूतों से बातचीत होती है, दर्शन मिलते हैं, प्रकाशन मिलते हैं, आत्मिक व शारीरिक बंधन टूट जाते हैं, शरीर की प्रत्येक बीमारी और रोगों से चंगाई हमको मिलती है, पाप मिट जाते हैं और प्रार्थनाओं के द्वारा प्राकृतिक घटनाओं पर हमारा नियंत्रण होता है। हम प्रार्थनाओं के द्वारा नियंत्रण ले लेते हैं। आप बोलते हैं बारिश बंद हो जा, बारिश बंद हो जाती है। हवा थम जा, तूफान मेरे दूर होकर जाए। कभी कभी आपने प्रैक्टिकल करना, कभी कभी आप सब लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कभी आपको फसल को खराब कर रही है अगर बारिश, तो आप बोलना बारिश मेरे खेतों से दूर होकर जा, मेरे खेतों में होकर आने की जरूरत नहीं है तुझे। आप बोल सकते हैं, कोई आदेश दे सकते हैं बारिश को, कुछ भी। कभी कभी दुष्ट आत्माएं, आपको रात में पता चलेगा कुत्ते भौंकते हैं तो दुष्ट आत्मा को देखते हैं ये, तो आप आदेश दे सकते हैं दुष्ट, आप कुत्तों को मत डांटिए, कुत्तों को डांटने से कुछ नहीं होगा, आप उन दुष्ट आत्माओं को डांटिए, भाग यीशु मसीह के नाम से, इलाका छोड़ दे, मेरे घर छोड़ दे, परिवार को दूर जाए मेरे गांव से। आपका आदेश मानेंगे क्योंकि आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य में है, आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो ये हमने कुछ बिंदु थे जो प्रार्थना क्या करती है, और अगर हमें जब इस प्रार्थना का पता होता है कि मेरे जीवन में, दूसरे के जीवन में प्रार्थना से क्या होता है, तो हम प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। अब मैं यही विषय पर आता हूं, हम सच में प्रार्थना करने वाले, हम प्रार्थना करने का भेद समझिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, प्रार्थना क्या है? बातचीत करना और प्रार्थना एक ही बात है, ठीक है? प्रार्थना करना, बातचीत करना प्रार्थना ही है। लेकिन प्रार्थना शब्द ऐसा है कि सोचते हैं, प्रार्थना शब्द बोलते हैं तो जैसे अपने आप को एकदम से अटेंशन कर लेते हैं और ज्यादा समय तक हम वो अटेंशन में नहीं रह पाते। और अगर बातचीत करनी हो तो आपकी कभी पुरानी फ्रेंड या कोई अपना रिश्तेदार आ जाए तो हम रात भर बातचीत कर सकते हैं। प्रियजन आ जाए, हमारे दोस्त आ जाए, हमारे परिवार कोई सगा संबंधी आ जाए, भाई आ जाए, परिवार का कोई व्यक्ति आ जाए, या हमारे बच्चे जब बाहर से आते हैं तो रात भर निकल जाती है बातचीत। तूने क्या किया इतने दिन, वहां कैसे रहे, पढ़ाई कैसे करी, इतना दूर रह के वहां ये किया वो किया, कैसे, कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? लेकिन प्रार्थना का शब्द बोलूंगा, प्रार्थना करिए तो आप सारी रात प्रार्थना नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह से आप बातचीत करना चालू करो। बातचीत करना, अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बातचीत करना कैसे करेंगे? बातचीत क्या करेंगे बातचीत में, बताइए। अब आप अपना माइक्रोफोन खोलिए, आप बोलिए बातचीत कैसे कैसे करेंगे आप। जब जरूरत होती है बोलने की तब आप नहीं बोलते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तब बोलते हैं। कैसे करेंगे आप बातचीत? यीशु से प्रार्थना नहीं करना है, बातचीत करना। अब करिए, अभी करिए बातचीत प्रभु बातचीत ऐसे करते हैं। सुबह कविता बहन का फोन आया था, वो कह रही है मेरे पति को एडमिट कराया गया। तो मैंने कहा मेरी बहन चिंता मत करना, प्रभु से बोलना कि मुझे पता नहीं परमेश्वर कैसे तो उसको ब्लड मांगा है, कहाँ से ब्लड आएगा मुझे मालूम नहीं, तू जाने कहाँ से पैसे का उपाय होगा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तुझे जानती हूँ, मैं सारा बोझ तुझ पर डालती हूँ, अब तू जान तेरा कैसे उपाय करा। ये बातचीत करना परमेश्वर से, अपनी बात बताना परमेश्वर को, वो बातचीत करना है, यही प्रार्थना है। हालेलुया। यस। अभी आप क्या कर रहे हैं? अब बातचीत करना, आप प्रार्थना सुन कर रहे हैं, है ना? अब सुनने के बाद में फिर आपका नंबर है बोलने का, तो ये बातचीत करना है। अच्छा, आप कभी अपने दोस्त से मिलते हैं? मैं आपको एग्जैक्ट मतलब हम तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे करें बातचीत। आप अपने, चाहे मेरी बहन हो चाहे भाई हो, यहाँ जो भी सुन रहे हैं, जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं कोई, या रिश्तेदार से मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेलकम, वेलकम। कैसे हो है, चलते चलते हमारे सब्जी घर मंडी आता है मिल तो गए, उसको समझो ये बात। सब्जी मंडी मिल गए, आप भी सब्जी खरीद रहे हैं, वो भी सब्जी खरीद रही है। कोई भाई मतलब बाजार से कुछ सफर में जा रहा है, बाजार बस में जा रहा है, वो दूसरा भाई मिल गया। अब आप क्या कैसे करेंगे? मतलब एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं आप क्या करते हैं? कैसे कैसे हो भैया? क्या बोलते हैं आप? कुछ कहते हैं या बिना? क्या करेंगे, मतलब प्रतिक्रिया बताइए मुझे। अरे भाई आप कहाँ से, यहाँ कैसे, ऐसे बोलेंगे।
ज्यादा प्रिय, अरे भाई, अरे प्रेस बहन लॉर्ड कहाँ है, और बोलेंगे, तो गले नहीं मिलते कभी कभी। प्रेस क्या लॉर्ड बात है, बोलेंगे। बड़े दिनों के बाद मिला है। हालेलुया। हैं? अभी ऐसे तो कुछ ना कुछ हम प्रेस एक्सप्लेन करेंगे। तुम सुबह जब जागते हैं, रात में जब नींद आप 5-6 घंटे सोते हैं, तो वो बातचीत नहीं होती, उस समय हम सोते रहते हैं। सुबह जैसे ही जागते हैं, हेलो यीशु, क्या हाल है, ठीक है, बात पूरी रात निकल गई, कैसे हैं आप? हम्म? आप एक कॉमन मैन की तरह यीशु से बातचीत करते हैं क्या? जैसे वो आपका दोस्त हो, तो दोस्त में सीधा कोई हाथ थोड़ी जोड़ते हैं। जब तक आप यीशु को अपना कॉमन फ्रेंड नहीं मानेंगे, हर बात उसको नहीं बताएंगे। हम हर बात नहीं बताते हैं। अरे आज तो मेरी सब्जी जल गई, है ना, रोटी अच्छी नहीं बनी, या कुछ भी झगड़ा हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, झाड़ू पोंछे ये सब कोई आ गया यार, इसमें निकल गए, मेरे को 2 घंटे से झाड़ू बंद। ये सब इस तरह यीशु से बात करते हैं कभी? परमेश्वर दिमाग खराब कर रखा है नहीं यीशु मसीह। देखो अभी 2 घंटे में झाड़ू लगा, झाड़ू नहीं लग रहा, पोंछा नहीं लग रहा। नहीं आ रहा आपको समझ में? कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं, या आ रहा है? जैसे एक सामान्य व्यक्ति से आप बातचीत करते हैं अपने घर में, और जिससे लगातार आप बातचीत करते रहते हैं, वैसे ही यीशु को अपना सबसे करीबी बनाना। देखिए आपके घर में भी कुछ सास होगी, एक तो एक ससुर होगा, और एक देवर होगा, एक एक देवरानी होगी, एक पति होगा, एक बच्चा होगा, मतलब 5-6 लोग तो होंगे आपके घर में। तो इन 5-6 लोगों में भी आप सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? पति से, या पति पत्नी से करता है? सिंपल सी बात है ना? इसमें जवाब आप ना दो तो भी मैं समझता हूं। दूसरा, बच्चों से बातचीत करते हैं, सास से कम बातचीत करते हैं, ससुर से और भी कम बात करते हैं, देवरानी जेठानी से और बात तो करते हैं, लेकिन कुछ छुप छुप के, हर चीज उनको नहीं बताते। और पड़ोसियों से कुछ टाइम पास के लिए 2-5 मिनट कर लिया। अब इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? जो जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं वही आपको जानता है। अगर आप अपने पति को समय देते हैं तो पति जानता है आपको, बच्चे देते हैं बच्चे जानते हैं, बिना कहे बिना सुने वो समझ जाते हैं कि अभी मम्मी के तेवर कुछ गर्म है, कुछ गुस्सा आ रहा है ना। या हस्बैंड भी समझ जाता है, या पत्नी भी समझ जाती है आज तो कुछ गड़बड़ है, बिना बोले। और जिनको आप नहीं समय देते हैं वो नहीं जानते हैं। आपकी सास हर बात को नहीं जानती है, आप जो सोचते हैं, आपका पति समझ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सबसे ज्यादा बातचीत करो। तो बातचीत कैसे करना है, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बातचीत का मतलब क्या? परमेश्वर से कैसे बातचीत करें कि ताकि आप उसके और नजदीक चले जाएं, और ज्यादा करीब जाएं। और यीशु जैसे हमारे बच्चे हमको समझते हैं, हम बच्चों को समझते हैं, वैसे ही यीशु तो समझता है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। और ज्यादा करीब हम कैसे आए, उसका एक तरीका क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। हमारी सारी परेशानी प्रभु को बतानी है, हमारे जो भी दुख हैं या हमारे आनंद में रहते हैं, जो भी हैं, प्रभु से बातचीत करनी चाहिए। प्रभु ये कैसे हुआ, प्रभु ये कैसे हो गया, आप उसी कैसे मिलती। देखिए सबसे आसान तरीका है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यही है सबसे बेस्ट तरीका बातचीत करने का। बचपन से आप कुछ भी कर लीजिए, अपने दुखों को रात दिन रोइए, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, क्योंकि वचन है, वही बातचीत करने का एक तरीका है। परमेश्वर से बातचीत करनी है तो आप बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, और बाइबल, और कोई तरीका नहीं है बातचीत करने का। और यही है प्रार्थना करने का सबसे बेस्ट तरीका। आप रात दिन रो रो के प्रार्थना करिए, लेकिन इतना, ये बिना वचन के आप अगर प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, तो फायदा नहीं होगा। पर जितना वचन पढ़ेंगे उतना ही प्रभु के करीब जाएंगे, उतना ही परमेश्वर को जानेंगे आप। भाई परमेश्वर से बातचीत करना, बाइबल को पढ़ना बातचीत करना है, संगति करना बातचीत करना है, गीत गाना बातचीत करना है। और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से जब बातचीत करता है, वो प्रार्थना ही है, वो भी बातचीत करना है। और अगर अभी हम बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन पे, ये भी बातचीत करना है, ये भी प्रार्थना करना है। इन सभी विषयों को हम प्रार्थना करना बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
कितना समझे मुझे नहीं मालूम आप, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप ज्यादा बेहतर समझ पाए इन चीजों को। अच्छा, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। इतना हम कब करें, यानी बातचीत कब करें और कहां करें। यानी मैं ये अब मैं प्रार्थना शब्द को हटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा आपसे, मैं बोलूंगा बातचीत। प्रार्थना की जगह बातचीत बोलूंगा। तो ये बातचीत अब हम कब करना चाहिए, ये परमेश्वर से बातचीत कब करना चाहिए और कहां करना चाहिए। दो शब्द हैं, कब और कहां। आप समझिए, प्रार्थना या बातचीत करने का एक समय होता है, कब करें और कैसे करें। तो वचन में देखेंगे। नेक्स्ट, मरकुस 1:35 पढ़िए, 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। हालेलुया। रहे हैं। आमीन। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, और यीशु कहां था। जब जंगल में। वह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला, यानी भोर के दिन निकलने से पहले, बहुत पहले। ये बहुत पहले कौन सा समय बताइए। 4 बजे का होगा, 3 बजे का। 3 सुबह बजे, 3 बजे। 3 बजे सुबह से 4 3 बजे, बजे। 3 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी हो सकता है ना। तो हाँ। हम मान लेते हैं 3 से 4 बजे का बीच समय। तो ये यीशु मसीह 3 से 4 बजे के बीच में उठकर निकला और कहां चला गया, जंगली स्थान में चला गया। जंगली स्थान का मतलब क्या है, जहां जंगल। इंसान नहीं होता है वहां चला गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हम कैसी जगह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करने का जगह एकांत होना चाहिए, यानी जंगली स्थान। अब कोई भी हो सके, लेकिन आप अगर आपके लिए कोई जंगल नहीं है, आपके लिए कोई पहाड़ नहीं है, तो आप अपने घर के ऐसा एक स्थान रखिए जहां कोई आपको तंग ना करे, और जहां बोले आप 1 घंटे जाए तो 1 घंटे आपको वो छेड़े ना। लोग भले ही ढूंढेंगे बहुत, कहाँ गए कहाँ गए, लेकिन आपको अपने स्थान पर जाकर वहां प्रार्थना करना चाहिए। तो कहां और कब करना चाहिए, भोर के निकलने से बहुत पहले, यानी अर्ली मॉर्निंग, और एकांत स्थान में हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो हमारे बीच में से ऐसे कौन लोग हैं जो 3 से 4 बजे के बीच में उठकर अकेले में जाकर छत पर या जाकर या कोई गांव से बाहर जाकर पहाड़ पे जाकर प्रार्थना करता है। कोई नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं है। अगर करना चालू करिए, कोशिश करिए, 10 मिनट करना चालू करिए, रात को उठकर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठें और अकेले में जाएं। और अगर ज्यादा कहीं नहीं है तो बोल दीजिए, अपने पति से बोल दो, पत्नी से बोल दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। और आप प्रार्थना करें। 6:46 पढ़िए इसमें, मरकुस 6:46। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। आमीन। उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। अब इसमें एक चीज मैं सोचता हूं, देखिए आपके घर में कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन आ गए, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप ऐसे कि सबको छोड़ा, नहीं मैं तो प्रार्थना करने जा रहा हूं और अब चले मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपको रेस्पॉन्सिबल तरीके से लोगों को विदा करना है। कोई ये ना, किसी को अदरवाइज ना लगे। कहने का मतलब यीशु मसीह ने क्या किया वही हमको करना है। देखो, हमारा आइडल, हमारा हीरो एक ही है, यीशु मसीह। हमें किसी पास्टर को या किसी बहुत बड़े कोई व्यक्ति को आइडल नहीं बनाना। हमारा हीरो यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु ही रहेगा और वही रहना आमीन। चाहिए। तो यीशु ने जो किया वही हम करेंगे। तो यीशु ने क्या किया, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। तो पहले उसने अपने चेलों को विदा किया, यानी जो उसके करीब के लोग थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की तरह हमारे घर में या हमारे रिश्तेदार पर या कुछ हमारे फ्रेंड या हमारे विश्वासी लोग या हमारे चर्च के लोग अगर कोई हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे पास रहते हैं, तो पहले प्रार्थना से पहले उनको सिस्टमेटिक तरीके से बाकायदा सम्मान के साथ उनको विदा करो, सही जगह पर उनको सुलाओ, नींद कराओ। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा समय हो गया, अब आप जहां सोना है सो जाइए। रात में आप शाम को आपके घर पर रिश्तेदार आ गए
तो सबसे पहले उनकी व्यवस्था करो, मेहमान नवाजी करो उनकी। जब आप अपने विश्वासी भाइयों को या रिश्तेदारों को आप सुला दें, खाना खिला दें, पिला दें, भाई कोई तकलीफ ठीक है, या फिर उनको विदा करना है तो विदा करके अब ठीक है, अब जाइए, आप एकांत में जाइए। यानी परमेश्वर दो संदेश देना चाहता है। आप संसार में रहते हुए संसार के लोगों को भी आप प्यार करना है, उनको वो तवज्जो देनी है ताकि वो आपसे नफरत ना करें। और दूसरा, आपको परमेश्वर के करीब आने के लिए खुद को एकांत में भी लेके जाना है। तो उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना, कहां गया था? पहाड़ पर प्रार्थना करने, ऊंचाई पर प्रार्थना करने। आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं कभी कभी पहाड़ों पर, ये देखिए। तो पहाड़ एक अच्छी जगह है। अगर आपके गांव के आसपास कोई पहाड़ है, आप अगर आज आपके क्षेत्र में पहाड़ है तो आप जा सकते हैं पहाड़ों पे। मैं बहनों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये से कहीं आप चले जाएं, ठीक है, ये भी हमें देखना है। भाई लोग जाना चाहे तो पहाड़ों पे जा सकते हैं। लूका 5:16 पढ़िए। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आमीन। यीशु मसीह क्या करता था? जंगलों में अलग जाकर जंगलों में प्रार्थना अलग किया जाकर करता था। प्रार्थना किया। देखिए, हम बार बार वचन में देख रहे हैं, एकांत में, जंगल में, पहाड़ में। तो यीशु अलग अलग स्थानों पर जाकर, ऐसा नहीं एक जगह बना दिया अब, अरे नहीं ये है मेरी गुफा, ऐसा नहीं है, ये जो बहुत सारे महात्मा ये बना लेते ना, ये मेरा आश्रम है, ये मेरी गुफा है, मैं इसमें आपका कोई गुफा आश्रम नहीं है। जब भी लगे आपको, जहां एकांत दिखे, जहां भी आपको एकांत दिखे, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना एकांत में ही आसान होता है। अगर आपको प्रभु के साथ बातचीत करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, तो आपकी वो कब बातचीत होगी? बातचीत का मतलब वो आपसे बोलेगा और आप सुनेंगे। ये कब होगा? जब आप अकेले में प्रार्थना करेंगे, अकेले में बातचीत करेंगे। कभी भी भीड़ में नहीं होगी बातचीत। मैं कई बार मजाक में या मैं एक अपने अनुभव में कहता हूं, जब एक दूल्हा दुल्हन को शादी करके लाता है तो बारात के साथ जाता है, 500 लोग जाते हैं, 250 लोग जाते हैं, लेकिन दुल्हन से एक शब्द नहीं बोल पाता। वो बोलता है क्या? नहीं बातचीत होती, इतने लोग हैं, देख भी नहीं पाता। लेकिन जब जब बारात चली जाती है अपने अपने घर पे, कोई नहीं होता, फिर दुल्हन से बातचीत करता है। ये हम दूल्हा दुल्हन है, यीशु मसीह और हम। तो हमारे दूल्हे से हमें बातचीत करनी तो हमें अकेले में ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। 6:12 पढ़िए लूका में। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन। आमीन। उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करने में, ये मैं प्रार्थना शब्द को हटा रहा हूं बाइबल से, ये मैं कह रहा हूं बातचीत, परमेश्वर से बातचीत करने में सारी रात बिताई। बातचीत करना ज्यादा सही अर्थ है यहां। प्रार्थना, आप लोग प्रार्थना शब्द की जब दिमाग में प्रार्थना आता है ना, तो आप प्रार्थना का मतलब सिर्फ ये समझ लेते हैं कि 1 घंटा आधा घंटा हालेलुया करना है, ये प्रार्थना करना, ये नहीं है। सारी रात बिताई। अभी मेरी 2 दिन पहले किरण से बातचीत हो रही थी, तो ये अभी एग्जाम देने गई थी अजमेर। तो बहुत दिनों के बाद में मम्मी से अलग हुई है, बहुत दिनों के बाद में, तो तरस रहे थे एक दूसरे को बातचीत करने, फिर सारी रात बातचीत करने में बिताया दोनों मम्मी बेटी ने, है ना। तो मैं ये कहना, ये क्या था? ये प्रार्थना था या बातचीत? ये प्रार्थना ही है, लेकिन प्रार्थना शब्द को हम मिसगाइड होते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बातचीत करो परमेश्वर से। सारी रात बिताई, बोलिए। अब यीशु मसीह ने क्या हालेलुया बोला होगा वहां? सारी पिता से बातचीत कर, सारी चीजें पूछी, स्वर्ग में क्या हो रहा है, या धरती पर क्या करना है, ये सब बात प्लानिंग किया होगा उन्होंने। क्या करना है, अभी समय हो गया, चेलों को क्या सिखाना है, कब कब कैसे क्रूस पर चढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज बातचीत हुई थी वहां। हालेलुया और हालेलुया नहीं है, धन्यवाद प्रभु जय मसीह की, ये नहीं हुआ वहां। या प्लानिंग, आपस में जब हम विचार करते हैं, प्लॉट लेना है, घर लेना, क्या करना, मेरे गहने बेच दूं, गहने कितने हैं, पैसा नहीं है, बैंक से लोन लेना, आपस में पति पत्नी कैसे प्लानिंग करते हैं, तो वो बातचीत करना होता है, उसी को प्रार्थना बोलते हैं। वही है प्रार्थना असली, जब हम आपस में व्यक्तिगत बातचीत। तो ये परमेश्वर से कैसे बातचीत करना है,
आप सारी रात प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें तो क्या बोलेंगे? मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा छोरा नौकरी नहीं लग रहा, पढ़ नहीं रही है। प्रभु यही कहोगे क्या सारी रात हम शिकायत ही करेंगे क्या अपन? हाँ? तो मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, ये प्रार्थना को आप अलग तरीके से समझिए। जब आप प्रार्थना का मतलब समझ जाएंगे, तब आप सिर्फ हालेलुया तक सीमित नहीं रहेंगे। तब सिर्फ आप अपनी डिमांड नहीं रखेंगे प्रभु के सामने कि परमेश्वर ये हो जाए, वो हो जाए, बीमारी कट जाए, भूत भाग जाए, ये हो जाए, मेरा पड़ोसी लड़ाई करता है, वो करता है। नहीं, ये बातें आप बोलेगा ही नहीं परमेश्वर से। अलग बात करेंगे कुछ। तो सारी रात आप भी सारी रात सोचिए, कभी ऐसा आपका मन, कभी प्लान सोचिए, क्या मैं प्रभु से सारी रात बातचीत करूंगा किसी दिन? सारी रात बातचीत करना मुझे, ऐसा सोचिए। आप शायद नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा सोचिए मन में, प्रभु मैं भी करना चाहता हूं तुझसे सारी, तूने भी तो बात की थी पिता से, मैं भी तुझसे बात करना चाहता हूं सारी रात। सोचना, फिर करने की कोशिश करना। एक दिन 1 घंटे करेंगे, फिर 2, 3, 4, हो सकता है एक दिन हम सारी रात बातचीत करें। और तब ये सब जब हम जहां खड़े होंगे, जहां हम बोलेंगे, हमारी आवाज, हमारा मुंह के शब्द आग बनेंगे, और पूरा लाखों लोग हमसे आशीषित पाएंगे। लोगों को बिना कहे लोगों के जीवन में काम होगा। हम ऐसे बन जाएंगे। प्रार्थना में वो ताकत है। हाँ, जब ये करेंगे एकांत में, सारी रात पहाड़ में, जंगल में जाकर अकेले में प्रभु से बातचीत करेंगे, आपका भी रूप बदल जाएगा, चेहरे का, आपके वस्त्रों का रंग बदल जाएगा। तो कब करना है सीखे आप। कहाँ? वचन से सीखा ना। अर्ली मॉर्निंग, जहां सुबह सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप करना चाहें प्रयोग करें आप, सबसे अच्छा समय है भोर को, मतलब ये 3 या 4 बजे का समय सबसे बेस्ट समय है प्रार्थना का। जब दुनिया शांत होती है, सब कुछ, चोर भी चोरी करना छोड़ देते हैं, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, लोग भी गहरी नींद में सोए रहते हैं। 3 और 4 बजे का समय ऐसा होता है जब आप पूरी रात भले ही नींद ना आए, 3-4 बजे आपको नींद आती है। जगाने से नहीं जगते हैं आप। वो समय सबसे बेस्ट समय, तो वहां उस समय आपका उपयोग कीजिए। और एकांत समय, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे जंगल, कुछ भी हो सकता है, या आपका घर भी हो सकता है, घर के ऊपर एक कोठरी हो सकती है, बंद करके अकेले में। तो ये कहाँ और कब करें, कैसे करें, ये आप समय देख सकते हैं। बाइबल में ऐसा समय लिखा है। हालेलुया। अभी हम अगली बार नेक्स्ट जब क्लास लेंगे, क्लास का मतलब मीटिंग लेंगे, तो ये कैसे करें, यानी किस तरीके से करें प्रार्थना, वो हम सीखेंगे। नहीं, प्रार्थना करने के समय हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, आंतरिक मनस्थिति कैसे होनी चाहिए, स्वभाव, बैठने का तरीका भी हो सकता है उसमें, और आत्मा में भी हमारा स्वभाव, हृदय का स्वभाव कैसा होना चाहिए। जब ये सब चीजों में हम वचन के अनुसार परफेक्ट बन जाएंगे, तब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएंगे। देखिए, हर एक टॉपिक बड़ा गहरा है, आपको बोरिंग भी लग रखा है, हो सकता है आपको बोर हो रहे हो इस बात से कि प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, भैया ने कितने सप्ताह लगा दिए, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है ना। वचन के द्वारा हमें सीखना जरूरी है। तो हमने आज क्या देखा, प्रार्थना क्या करती है, उसकी सामर्थ्य क्या है, और प्रार्थना कब करें, कहां करें और कैसे करें, ये हम आगे वो हम देखेंगे। ठीक है, आज का हम ये संदेश समाप्त करते हैं, और हम कुछ गवाही ले सकते हैं आप लोगों के बीच में इन दिनों में, जो पिछले सप्ताह में अगर आपने वचन सीखा है या अपने जीवन से कुछ गवाही, कुछ अनुभव हुआ, तो गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा अद्भुत से काम करे। भैया बता रहे कि प्रार्थना तो सभी करी जी, और परमेश्वर से बातचीत करो। कि मैंने प्रार्थना करी तरह तो परमेश्वर, मैंने सोचे, मैंने अतरा बैंक डर लाएगा यहाँ किरण कोची यहाँ मैं के लीजिए संडे के दिन तो पापा जब दूसरा दिन कौन सा। फिर मैं प्रार्थना कर सोई, तो मैंने तो डर लागा प्रार्थना करी भी प्रभु से,
प्रभु को सुने तो मैं प्रार्थना कर सोए, नींद को ना आई, मैंने नींद आया आंख में चुन नींद को ना, मुझको डर लागा, यहाँ डर लागा तो अतर डर लागा। मैंने दी गई एक छोरी प्रार्थना करवा आज वाई वा दी गई हाँ, लेकिन फिर मैंने बाइबल उठाई बारी में सो दूसरे रूम में जार बाइबल ले रही, और मैं बाइबल लर्न की प्रभु ये मतलब पूरी दुनिया की ताकत है, ये वचन सच्चा चीज जिंदा वचन जी। मैंने वो वचन में बोल बोल प्रार्थना करी, मैंने आयो यो प्रभु मारा खड़े कहने खड़ो थे, और मैं प्रभु अतिरिक्त ताकत दियो तेज मैं सब ने भूल गई वो डर का ऐसा ना दिक्कत तब भी को लग गया, और नर्सियों से अच्छी सोई, सुबह उठी फिर 5 जगह वाइस कौन जाएगी, तरह नींद आई। परमेश्वर का धन्यवाद करो सर। देखिए जो आंकड़े के फूल होते हैं क्या करते हैं, तो जहरीले होते हैं ना। आंकड़े के जो फूल होते हैं होता है भैया, और वो मुरझाए हुए भी थे बिल्कुल। जो व्हाइट व्हाइट आते हैं छोटे छोटे फूल, वो जहरीले होते हैं। कोई आदमी खाए तो मतलब जहर का काम करता है, तो वो मुरझाए नहीं। आपके जीवन में परिवार में कहीं ना कहीं ऐसे कटीले जहरीले फूल थे जो शैतान के द्वारा दुष्टात्मा के द्वारा बोए गए थे, लेकिन परमेश्वर में जब से संगति के कारण अब वो आपके जीवन से मुरझा गए हैं। ऐसे शैतान का हर एक फूल का जो जैसे जहरीले फूल होते हैं वो हमारे फायदे के लिए नहीं होते, हमारे नुकसान के लिए होते हैं। फूल जरूर बोलते हैं लेकिन फूल होते नहीं, वो हमारे काम के नहीं होते। तो वो शैतान के हर एक काम मुरझा रहे हैं आपके परिवार से, आपके जीवन से। जो उसने बो रखा था खेती है वो अब मुरझा रही, यानी नष्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे संगति में बने रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, सब चीज शैतान के सारे काम नष्ट हो जाएंगे। देखिए सुनिए, अगर कोई भी सपना हमें आनंद नहीं दे रहा, भले ही वह पॉजिटिव लगे, लेकिन हमें हृदय में आनंद नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं है, और उसको रिजेक्ट करना सीखिए। और अगर किसी दूसरे के लिए कोई सपना आया है, किसी दूसरे के लिए हम देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम गवाही बोलते हैं ये भाई के लिए मैंने ये देखा। अगर वो नेगेटिव है तो कभी भी गवाही के रूप में मत बोलिए उस सपने को। मैं रिजेक्ट किया, मैं यीशु के नाम से रिजेक्ट करती हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको कि मैंने किसी भाई के विरुद्ध में, भाई किसी भाई को ऐसे कोई लोग हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं, और ऐसे मैंने कुछ किसी के विरुद्ध कुछ ऐसे मतलब मैंने देखा है, तो मुझे पहली बात तो रिजेक्ट करना चाहिए, और उस भाई के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, और मैं उस सपने को रिजेक्ट करना चाहिए। और आगे उसको गवाही के रूप में सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम बोलते हैं वो काम करने लगता है। हाँ, तो किसी दूसरे के लिए भी देखे गए स्वप्न को जो नेगेटिव है उसको नहीं बोलना चाहिए। हम बोलने से क्या है, हम और उसको एक्टिव कर रहे हैं, शैतान को मौका दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो आपके हृदय में आनंद नहीं दे रहा है उसको रिजेक्ट करिए, चाहे वो भले ही आपको कलेक्टर बना रहा है। जो रिजेक्ट आपके करती जिस सपने हूँ। से आपके हृदय में खुशी नहीं आ रही है उसको रिजेक्ट करना है यीशु मसीह के नाम से, सीखिए आप। आमीन। और किसी दूसरे के बारे में कोई नेगेटिव स्वप्न आता है तो उसको हम मुंह से बोलना नहीं है। क्यों मुसीबत यस, खड़ी कर रहे हो बेचारे दूसरे के लिए भी, है ना। तो कभी भी किसी ऐसे स्वप्न को सही। शेयर नहीं मत करो, उसके साथ भी शेयर मत करो, प्रार्थना करो। ठीक है। तो ये एक भैया हमें जय सीखने मसीह की की। बात है। जय मसीह की भैया। तो मैं सीख रहा हूँ। भैया आज क्या है, सुबह आरती बहन का फोन आया था कि दादी एक्सपायर हो गई आज के दिन सुबह। तो इनका जब फोन आया ना, उससे पहले क्या है, मुझे दर्शन आ रहा था आज सुबह 5 बजे। तो उसमें क्या था, जब मैं सोया तो 5 बजे के समथिंग में, जैसे सुबह उठने से पहले वो सपना आ रहा था। और उस सपने में क्या, मैं अलग रूम में सोया था अकेला प्रार्थना करने के बाद नाइट को। तो सीमा सीमा आई मेरे पास आत्मा में, और सीमा आके बोलती है कि आप जल्दी फोन करो ना, ऐसा लग रहा है कोई बीमार है और खत्म होने वाला है। मैंने कि ये क्या है, तो क्या बोल रही है। अब उसके बाद मैं तुरंत ही उठ गया मैं, और मैंने कि तो सपना था, और सपना में सीमा आई मेरे पास। और तुरंत मैंने फोन देखा, तो फोन पे रात के 12 बजे कॉल आ रखे थे। पापा क्या रखे थे, भाई क्या रखे थे। तो इतने में कॉल आया कि गांव से कोई दादी है हमारे काका बाबाओं में, वो एक्सपायर हो गई थी। और उनके तो क्या है, 2 दिन पहले भी स्वप्न आ रहे थे, लेकिन सुबह फिर मेरी किरण बहन से बात हुई। तो वो बोल रही थी कि भैया जय मसीह की, वो आरती बहन की वे दादी माँ खत्म हो गई है। तो एक तो ऐसे परमेश्वर
बात करता है। और बाकी जो गाँव में जो दादी खत्म हुई है ना, उनका क्या 2-3 दिन पहले से लगातार आ रहा है, और मम्मी को भी आ रहा है, मुझे भी सपना आ रहा है, जिसमें उनके जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, जिसमें छोटा बेटा बड़ा सारा फूंस लेके और उससे मतलब उनको जोर जोर से बांध रहा था। तो मम्मी पूछी तुम क्या कर रहे हो जय, कि ये फूंस ले लेके तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहने का मतलब वो जलाने के लिए वो इकट्ठा कर रहे थे। तो मम्मी ने सुबह उठते मेरे को बताया कि ऐसा सपना आया। मैं कि उस परिवार का सपना आ रहा है, तो उसमें तो दादी काफी दिन से जो गिर गई थी और वो राड़ वाड़ लग रही है। मुझे लगता है शायद परमेश्वर उसको उठाने वाला है। और थोड़ी देर बाद में, एक दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी, अगले दिन क्या है, वो दादी आज के दिन सुबह रात को, हाँ रात को 12 बजे वो खत्म हो गई। तो परमेश्वर आगे से बात करता है, लेकिन उनको हम क्या करें जब ऐसे सपने आते हैं जिनको कैसे। प्रेज द लॉर्ड। ये मृत्यु की आत्माएं होती हैं, वो हमको संदेश देती हैं। शैतान भी सपने देता है, मालूम है आपको। और जब ये शैतान देता है तो हमें किसी मृत्यु के सपने में सहभागी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे 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 हमें जकड़ लेते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ये। तो हमें किसी मृत्यु के सपने को एक्सेप्ट नहीं करना, भले ही मृत्यु हो किसी की। हमें दुनिया में बहुत सारे लोग मरते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग मरते हैं, हमें उनके साथ में क्यों सहभागी होना है? यानी हमें वो क्यों संदेश दे रहे हैं? यानी मृत्यु की हमारा क्या विशेष रिलेशन है उस मरने वाले से? हमारा क्या रिश्ता है उससे? यह विश्वासी है कोई? नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो शैतान ऐसी चीजों को दिखाता, अरे मुझे देखो पता चल गया इसलिए देखो ये उस समय मर गया तब। और धीरे धीरे फिर ऐसी मृत्यु की आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। इसलिए कभी भी ऐसी चीजों में शामिल मत होइए, रिजेक्ट करिए। अगर दूसरे के लिए आ रहा है तो भी रिजेक्ट करो यीशु मसीह के नाम से, और अपने आप को दूर रखो, क्योंकि संगति है। आत्मा भी सपनों में भी संगति होती है, मालूम है आपको। सपनों में लोग व्यभिचार करते हैं, सपनों में लोग चोरी करते हैं, वो सारा गुनाह ही होता है। आप कुछ भी ना करें, सपनों में जो काम कर रहे हैं उससे भी पाप होता है, क्योंकि आप आत्मा में कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं। आत्मा में पाप होता है, शरीर में पाप होता है। जो सपने में करते हैं वो होता ही है। तो याद, बुद्धिमान सुलेमान 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 सपने में ही तो हुआ था उसके साथ सब कुछ। सपने में बुद्धिमान ने सपने में सब कुछ दे दिया प्रभु ने वरदान। तो सपने में जो होता है उसका इफेक्ट होता है हमारे जीवन में। जब हम मृत्यु के सपने देखते हैं लगातार, अरे मैंने ये देखा तो उसके जीवन में ये होगा, इसके जीवन में देखो गड़बड़ी ये था, ये बीमार होने है, इसको मैंने बंधन में देखा, इसको लोग पकड़ के ले जा रहे थे इसको। और उसमें अभी हमारे एक भाई थे जिन्होंने सपना देखा कोई एक भाई के बारे में। तो उसको भाई को क्या देख रहे थे कि कोई हथकड़ी पहना के ले जा रहे हैं, ठीक है। अब जब बोला अरे तुम क्या कर रहे हो, तो अरे इसको पकड़ो हथकड़ी बांधो। तो यानी सपने में संगत के आप भी फंस जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे। आप सपने में आपको भी पकड़ रहे हो, इसका मतलब दूसरे के साथ में आप बाहर जैसे संसार में रहते हुए संगति करते हैं ना। अगर हम शराब नहीं पी रहे लेकिन उस अड्डे पे खड़े हैं और पुलिस आएगी तो हमको पकड़ेगी, ऐसे ही सपने में जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, पिक्चर चल रही है, तो आपको भी शैतान उस जाल में फंसाता है। तो सपने में भी संगति नहीं करनी है। इसलिए हमें यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह भस्म करना चाहिए ऐसे सपनों को। जय मसीह की। जय मसीह की बहन। भैया मैं बोल रही कविता, हॉस्पिटल में मेरे लिए प्रार्थना करना भैया। क्या बहन, किसके लिए? राजू भाई के लिए प्रार्थना करना भैया। मैं राजू भाई के हॉस्पिटल में से लिए? बोल हाँ, रही हूँ। देखिए आपका पति हॉस्पिटल में है ना, लेकिन आप हाँ। पहला पत्रस 2:24 को पढ़िए। पहला पत्रस 2:24 आपके बाइबल में पढ़ो, याद कर लो उसको, और ये बार बार बोलो, यीशु के मार खाने से मेरा पति चंगा हो गया, यीशु के मार खाने से मेरा पति चंगा है, यीशु के मार खाने से मेरा पति चंगा हो गया, यीशु के मार खाने से मेरा पति राजू चंगा हो गया। ये बार बार बोलिए, और जब तक चंगा नहीं हो जाए तब तक बोलते रहिए, चाहे 1000 बार लाखों बार बोलना पड़े आपको। भैया बोलूंगी। ये आप करना चालू करो, आपका पति चंगा ही है। वचन को बोलो, पहला पत्र 2:24, यीशु के मार खाने से बोलो, यीशु के मार खाने से यीशु का मार खाने से मेरा पति चंगा हो गया। मेरा पति चंगा हो गया। बस ये आपको बोलना है, यही, और कुछ नहीं करना, आपको यही बोलना है। और अपने पति को बोलना, आप जब जाएं कि वो भी ये बोले, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूं, मैं बीमार नहीं हूं, चंगा हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं छुटकारा पाता हूं, मैं बीमार नहीं हूं, स्वस्थ हूं। ये आप बोलते रहिए और बोलते रहिए, जब तक ठीक ना हो जाए बोलते रहिए आप। जब तक पूरी तरह दुष्टात्मा उसके जीवन से ना चले जाए, जब तक पूरी तरह विकलांगता ना चले जाए, यीशु मसीह नाम से बोलते रहिए, चाहे 6 महीना बोलना पड़े। बोलूंगी।
यही दवाई है, यही आप सोच रहे हैं डॉक्टर की दवाई आपको, अगर आपको कोई दवाई देता है भाई बहन ये दवाई दो अपने पति को, तो जैसे दवाई देते हैं ना, ये यीशु मसीह का ट्रीटमेंट है। आप इसको बोलोगे आपके जीवन में काम होना चाहिए। अभी से आप आज रात से इसी समय से जब हमारी मीटिंग अभी से बोलना चालू कर दिया है, ले लो इसको, उस वचन को, है ना। आपके पति बीमार नहीं रहेगा कभी जिंदगी में। हालेलुया। आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें, है ना। बंद करो तो यीशु को देखो, और अगर आप बंद करने के बाद भी अपनी आंखों को यीशु को नहीं देख पा रहे हैं तो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यीशु को देखो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान महान खुदा परमेश्वर प्रभु जी, तेरा पवित्र वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर बांधोगे वो सुर में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे सुर में खुल जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका दास परमेश्वर, आपका बेटा परमेश्वर, आपके नाम में ये वचन का अधिकार लेता हूं, और इसी समय जितने भी मेरे भाई और बहन और परिवार जो बैठे हैं उन सभी पर प्रभु जी वचन के अनुसार हर एक के जीवन के हर एक बंधनों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। पिता परमेश्वर, राजू भाई के जीवन से इसी समय दुष्ट आत्मा के, विकलांग की दुष्ट आत्मा इस समय जा बाहर यीशु के नाम से आदेश देता हूं। यीशु के नाम से मैं चंगा करता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो। मैं राजू भाई को चंगा होने का आदेश देता हूं। हॉस्पिटल में है अभी इसी समय, मैं यीशु के नाम से कहता हूं उठ और खड़ा हो। मैं यीशु के नाम से तुझे चलने का आज्ञा देता हूं। मैं यीशु के नाम से तुझे हॉस्पिटल के बेड से मैं तुझे फ्री करता हूं यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन से जाए, छोड़े, भागे, मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूं। और राजू भाई की पत्नी को और उनकी पूरी फैमिली को यीशु के नाम से आजाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा दिखती हैं, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्माओं को छोड़ो, और आज के बाद कभी इन भाई बहनों को नहीं दिखना। मैं ये मेरे भाई बहन है, ये यीशु के बेटे बेटी हैं, हर एक को मैं यीशु के नाम से फ्री करता हूं। दुष्ट आत्मा सुन लो यीशु के नाम से, आज के बाद तुम कभी नहीं दिखना इनके जीवन में। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, जो यीशु के नाम का विरोध करके तुम जानते हो तुम नरक में डाली जाओगे, तुम अंधकार की कोठरी में जाओगे, तुम ऐसे गहरे आग के कुंडों में डाली जाओगे। मैं यीशु के नाम में तुम्हें स्मरण दिलाता हूं, तुम सजा से पहले क्यों सजा पाती हो, मैं यीशु के नाम से तुम्हें कहना चाहता हूं, इसी समय हर एक के जीवन से निकल जाओ, फिर कभी वापस नहीं आना। ओ पिता परमेश्वर, अरे भाई मम्मी के जीवन से अब दुष्टान में कभी नहीं दिखना, मैं यीशु के नाम से दे देता हूँ। ओ पिता, राजू भाई की पत्नी को और को, जो अरंता बहन को, और जितने भी जिन बहनों ने अपने अपनी समस्या रखी, जो प्रभु जी समस्या में ग्रस्त है, उन सभी समस्याओं को मैं आउट होने का देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जाओ, भागो, फिर कभी तुम वापस इनके जीवन में नहीं आना। बीमारी का दुष्टांत मत जाओ। जिन बहनों को नींद नहीं आती है, मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूं, नींद नहीं आने वाली दुष्टात्मा जा, फिर कभी वापस नहीं आना ऐसी बहनों के जीवन में। और जिन बहनों को नींद आती है प्रार्थना में, ऐसी हर एक बहन को, यीशु के भाई को यीशु के नाम से आजाद करता हूं। नींद आने वाली दुष्टात्मा आज के बाद फिर कभी परेशान ना करना, तंग ना करना, मैं यीशु के नाम से तुझे कमांड करता हूं। जिन जिन बहनों को नींद आती है प्रार्थना में, संगति में, यीशु के नाम से मैं तुम्हें बांधता हूं, और इसी समय इनके जीवन से आउट होने की आज्ञा देता हूं, फिर कभी वापस नहीं आना। मैं यीशु मसीह का दास तुम आदेश देता हूं। हर एक जो कान सुन रहा है, हर एक जो कान सुन रहा है, हर एक जो आंख देख रही है, मैं यीशु के नाम से तुम्हें कमांड करता हूं। यीशु के नाम से तुम इसी समय यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो जाओ। इसी समय दुष्टात्मा का देता हूं, इसी समय दुष्टात्मा का देता हूं, यीशु के नाम से छोड़ो, जाओ, भागो यीशु के नाम से। मैं हर एक को कमांड करता हूं, हर एक को कमांड करता हूं, यीशु के नाम से कमांड करता हूं, यीशु को लहू लगाता हूं, छुटकारा देता हूं। जो कान सुन रहे हैं यीशु के नाम से, जो दुष्टात्माओं कानों को बंद करने वाले दुष्टात्मा, मैं यीशु के नाम से जलाता हूं। वो कानों को बहरा करने वाली दुष्टात्मा मैं तुम्हें जलाता हूं। छोड़ो, भागो यीशु के नाम से। हर एक बंद कान खुल जाए यीशु के नाम से, हर एक बंद कान। वो पिता परमेश्वर, और जो गंदी सोच लाते हैं, जो सपने देते हैं दुष्टात्मा, यीशु के नाम से आज हर एक डेविल को कमांड करता हूं यीशु के नाम से। सपने देने वाले, गंदे सपने देने वाले व्यभिचार की दुष्टात्मा, यीशु के नाम से जाओ, छोड़ो, भागो। भाइयों के जीवन से जाओ, बहनों के जीवन से जाओ, यीशु के नाम से। व्यभिचार की दुष्टात्मा मैं तुम्हें आदेश देता हूं, और मैं तुम्हें आग से जलाता हूं। यीशु के नाम से तुम्हें अग्निकुंड में डालने की आदेश देता हूं। समय से पहले तुम्हें सजा पानी है, यीशु के नाम से जाओ, भागो, फिर कभी वापस नहीं आना। मैं यीशु के नाम से देता हूं, कमांड करता हूं। इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हर एक बहन भाई, अनंत जीवन संघर्ष मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हर एक बहन भाई परिवार यीशु के नाम से आजाद है। इन पर यीशु का लहू लगाता हूं, छुटकारा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में छुटकारा देता हूं। यीशु की आग बोलता हूं, सरदूतों हर एक को प्रोटेक्शन करो, सरदूतों
स्वर्गदूत हर एक को प्रोटेक्ट करो यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ। स्वर्गदूतों मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हर एक बहन भाई विश्वासी परिवारों में जाओ और इनको शिक्षा दो और हर एक दुष्ट आत्मा को बांधो, पकड़ो और नरक की आग में डाल दो। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को घसीट कर लेकर जाओ यीशु मसीह में। हर एक विकलांग करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागो, कमर दर्द करने वाली दुष्ट आत्मा, घुटनों को जोड़ दर्द करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांटता हूँ, बांधता हूँ और इसमें मैं आग में डालता हूँ यीशु के नाम से। आई कमांड इन जीसस नेम, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ इसी समय यीशु के नाम में कमांड दे रहा हूँ, यीशु के नाम में कमांड कर रहा हूँ, यीशु के नाम से इस समय आग से जल जाओ यीशु के नाम से। हु ऋषि खराबा शंत चखला हुरबादा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए छुटकारा, सर से आग डालने के लिए, दुष्ट आत्मा को जलाने के लिए धन्यवाद, उनको नरक की आग में डालने के लिए धन्यवाद, स्वर्गदूत भेजने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद। ओ ऋषि खराला हुरबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर, स्वर्ग से आपने पूरा कर दिया, ओ प्रभु जी अपने दासों की प्रार्थनाओं को आपने सुना, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा दरमान पिता परमेश्वर आपको देते हैं। थैंक यू जीसस। आज के छुटकारे के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, छुटकारा मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आपको चंगाई मिली उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आपके शरीर में जो दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, उसको छुटकारा मिला उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके परिवार में जो दुष्टात्मा बंधन टूट गए दीजिए, आपके पति की चंगाई के लिए धन्यवाद देना चालू कर दीजिए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद यीशु। आज बुरे सपनों से जो गंदे सपने आते थे, जो मृत्यु के सपने आते थे, उनसे आपको छुटकारा मिला है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। विश्वास आस्था की वस्तुओं को निश्चरण देखी वस्तुओं का प्रमाण है। यीशु ने तुम्हें सब चंगाई, सब प्रकार दुख दूर कर दिया है, पापों को क्षमा कर दिया। जैसे हमने प्रार्थना पापों को क्षमा करती है, सारे दुखों को दूर करती है, आपको छुटकारा देती है, आपको उद्धार देती है और आपके पापों को माफ करती है। आपका सींग ऊंचा कर दिया प्रभु ने, आपको इज्जत को बढ़ा दिया परमेश्वर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया परमेश्वर। जो प्रार्थना में सीखा है वो सब आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर किसी को स्पेशल कुछ अगर कहना है, कुछ परमेश्वर टच किया है अभी हमारे प्रार्थना में, तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो जस्ट हमारा भैया अभी बिल्कुल भैया, अभी प्रार्थना करी ना आपने, जी तो 2-3 बार मेरे आंख बंद करके प्रार्थना करी तो मेरे मुंह पे बहुत फोकस आया 3 बार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू भैया मेरे रूम में भी बहुत सामर्थ्य इतनी उतरा था प्रभु। रोशनी, इतनी जे अपना आप ही मैंने की ये क्या, ऐसे फोकस आया मेरे मुंह पे, बहुत सुंदर ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर छुटकारा भेजा है स्वर्ग से, अग्नि भेजी, परमेश्वर का धन्यवाद। रवि भाई, भैया जय मसीह की। अभी मैं यहाँ बैठा था ना, अभी प्रार्थना हो रही थी, तो मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। तो ये सोफे पे ना, ये सोफा एक तो इधर साइड, दोनों साइड ऐसे लगता है जैसे कोई बिल्कुल मेरे दोनों साइड स्वर्गदूत उतरे हो, और बिल्कुल जैसे किसी के साथ हम टच करते बैठते ना, ऐसे बैठे हुए थे जस्ट अभी इधर की। परमेश्वर हमारी बातचीत को सुनता है, प्रार्थना सुनता है। हमने बोला स्वर्गदूत तो भेजो, परमेश्वर स्वर्गदूत भेजा हर एक के पास, लेकिन आप देखने के लिए प्रभु किसको अनुभव देगा? परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जितना आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके अनुभव को और बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया।